कह सकते हैं सड़कों पर आ गए हैं। बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा जिन 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है उसमें जेएसएससी सीजीएल भी शामिल है। लेकिन कई अभ्यर्थी हैं यहाँ पर हाथों में ये अपने पोस्टर लिए हुए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीजीएल रद्द वापस होना चाहिए। अब तक हमने दिखाया था रांची के जयपाल स्टेडियम में जो प्रदर्शन चल रहा था वहाँ सीजीएल को रद्द करने की मांग की। सरकार ने जब रद्द किया आंदोलन तो अब सड़कों पर आ गए। एक बार रद्द करने की मांग देखिए एक बात बताते हैं, जब ये रिजल्ट आया था तो उस टाइम में कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 16 तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट था, उसके 17 तारीख को जो है स्टे लग गया, ठीक है। स्टे लग गया तो कोर्ट की कार्रवाई चला, पूरा साल भर चला। जाँच इधर सीआईडी लोग कर रही थी, सीआईडी लोग का जाँच चल रही थी इधर। और सरकार भी जो है हम लोग के साथ में कहा कि आप लोग जो है कोर्ट से लड़े, कोर्ट से हम लोग गए, सरकार भी कोर्ट के साथ साथ उधर से जो हमारे भाई बंधु है छात्र वो लोग भी गए कोर्ट में। जब सुनवाई चली साल भर ऐसे चला, हम लोग का मानसिक समझ ऐसा हो रहा है क्योंकि चलो कोई न्यायालय है, टाइम लगता है, लग रहा था साल भर जांच चली। फिर न्यायालय हमको हाईकोर्ट, हाँ कोर्ट जो है हाईकोर्ट में हमको क्लियर दे दिया कि जाइए आप लोग ज्वाइन करेंगे, सरकार को भी आदेश दिया गया कि आप ज्वाइन करें। फिर वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के, फिर हम लोग किसी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत के साथ ज्वाइनिंग के लिए कहा कि जाइए, जो भी दोषी पाया जाएगा एसआईटी में 6 महीने के अंदर जांच करके जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर आप कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये पूरा तो वैकेंसी के बारे में नहीं कहा गया कि पूरे को रद्द किया जाए। मान लेते हैं अगर उसमें से 2-4 पाया जाता तो आप उसको पकड़ के निकालिए। तो पीछे क्या लिखा हुआ था सीआईडी और एसआईटी? आप लोग तो इतनी बात साथ लिखा हुआ है, ये पहला हाईकोर्ट लिखा हुआ है। देखिए ये क्या ना, ये बता 30 दिसंबर को लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसी के सरकार सुप्रीम कोर्ट दिया और वो 7 पाया जाएगा समय पता वो सब दिया किया जाएगा, ठीक है। आप जो है स्टूडेंट जो है हाँ इंडिविजुअल पाया जाएगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पूरी तरह से किया जाएगा। और दूसरा बात ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो वो पढ़े हुए हैं। तो देखिए ये जो नियुक्ति पत्र जब इन्हें मिला था उसमें ये चीजें लिखी गई इस मामले में तो इंडिविजुअली चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से हार गए तो आराम से थे, फिर भी आप सोच सकते कहाँ से मुद्दा उठाए, कहाँ से मुद्दा उठाए। तो आपका जेपीएससी का मुद्दा उठा, जेपीएससी का मुद्दा उठा, उसमें जांच चल रहा है, जो भी हो रहा है आप सरकार से बोलते जेपीएससी का, आप फिर से ला करके सीजीएल को लाए, सीजीएल को फिर रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट दिया था हमको ज्वाइनिंग, आप किए थे सरकार दी थी, जो सरकार को बोलने का रद्द करिए। सुप्रीम कोर्ट हमको ज्वाइनिंग दिया वार्ता करना चाह रहे क्या चाहिए? देखिए जैसा होगा मुख्यमंत्री से ही हम लोग कह रहे हैं मीडिया में आकर के दिए हैं कि हम लोग रद्द करते हैं। नोटिफिकेशन रात में जारी हुआ है तो रद्द किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ बैठ करके मुख्यमंत्री जाए, हम लोग आश्वस्त करें कि हम जो है वापस ले रहे हैं अपने बातों को, क्योंकि हम लोग कोई आपने तो नियुक्ति दिया नहीं है, नियुक्ति हमको कोर्ट से दिया गया है और आप ही के सहारे हम कोर्ट गए हैं। कहाँ पर हम ये पंचायती राज विकास पार्षद काम आगे क्या करें क्या था ना बात कर रहा हूँ? रद्द करें। देखिए आप सरकार कह रही कि आप कोर्ट से तो आए, फिर आप कोर्ट को ही तो उल्लंघन करके आप अपने मन से रद्द कर दिए। कोर्ट हमको ज्वाइनिंग दिया था ना, फिर आप कोर्ट बोल रहे हैं जाइए, कैसे किस आधार पे फिर कोर्ट जाएंगे, फिर आकर के रद्द कर देंगे। आपने गलती, आपने रद्द किया करके आपको आदेश सुप्रीम कोर्ट से ये जेन्युइन लोगों को
ज्वाइनिंग किया जाए, ज्वाइनिंग करने के बाद जांच कराइए, जांच में अगर पाया जाता है तो आप जाकर के उस विद्यार्थी की सदस्यता को रद्द करिए। लेकिन आपने क्या किया, टोटल रद्द ही कर दिया। अगर आपने रद्द किया है तो आप ही इसका जिम्मेदार होंगे, आप ही आकर के हम लोग को बताएंगे तो आगे क्या करें। सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है, कोर्ट तो पहले जा चुके हैं, हम कोर्ट के ही तो फैसले को आप किए हैं। एक चीज बताइए, गिरफ्तारी अभय तिवारी को जानते थे? हम नहीं जानते, हम कहाँ से जानेंगे, हमारा घर गुड्डा हुआ, महागमा में रहते हैं, हमको नहीं जानते। आप बिल्कुल नहीं जानते थे। ये जब आप मीडिया में जब न्यूज सुने उसके बाद उसका नाम सुने, उसके पहले नाम कभी नहीं। इतना बड़ा कहा जा रहा है कि वो रैकेट चला रहा था, ये जो नियुक्ति हुई इसमें रैकेट, आप लोग से संपर्क कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। जानते तक नहीं हो तो कहाँ से जान पाएंगे। जब गिरफ्तारी जब बातें चली तब जान पाए कि नहीं इस नाम के भी कोई है, व्यक्ति है, तब मालूम पड़ा कि नहीं ये। इससे पहले दूर दूर तक कोई नाता नहीं। घर वालों का क्या? सर आपकी अगर जॉब चली जाए, आपको एक समय ऐसा लगे कि आपका अब सब कुछ लूट गया, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं किसी के साथ क्या बीत रहा होगा। अगर आप इसको वर्ड्स में बयां करने बोलेंगे तो शायद हम कोई नहीं कर पाए। लेकिन हम एक बातों को जैसे स्टार्टिंग से हाईलाइट करते आए हैं, फिर से हाईलाइट करना चाहते हैं। उन लोगों को जो सरकार को अपना भीड़ दिखा के और सरकार को ये मजबूर करने के लिए कि बिल्कुल जयपाल सिंह मुंडा और पूरे राज्य में जो विरोध के साथ में थे, सीजीएल रद्द कराने के साथ में थे, उनके लिए मैं ये बात रखना चाहता हूँ, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने चिल्ला के और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक अखबार दिखा के उन्होंने एक दावा किया है कि 135 में 120 क्वेश्चन लीक थे, 135 में 120 क्वेश्चन लीक थे, 40.5 लाख और 30 रटवाए गए थे। ये तो और आपने ज्यादा अच्छा बात कर दी कि रटवाए गए थे। सर अगर मैंने लोगों ने अगर 120 क्वेश्चन रट लिए होंगे तो आप बताइए कि कटअप का लेवल क्या जाना चाहिए। कटअप तो 450 जीएस पेपर उन्होंने अभी तक 3 पेपर दिखाया, 3 पेपर का एग्जाम था, 3 पेपर दिखाया। सेकंड पेपर जो रीजनल पेपर था उसके बारे में कोई बातें नहीं थी। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग था, उसके बारे में कोई बातें नहीं थी। लेकिन जो अभी तथ्य सामने आया, जेएसएससी ने प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें 3 पेपर में जिसमें मिनिमम क्वालिफाई करने के बाद ही लोगों को मेरिट में काउंट किया जाता है, 3.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें मात्र 26 लाख लड़का सिर्फ क्वालिफाई किए। 26,000 सिर्फ 26,000 बच्चे क्वालिफाई किए। 3 लाख बच्चे ने तो क्वालिफाई भी नहीं किया, तो मेरिट में कैसे आएंगे बताइए आप। अगर लीक है, अगर दूसरी बात अगर लीक है तो कटअप ज्यादा जानी चाहिए। ये एक बच्चा से भी पूछेंगे वो भी इस चीज को अग्री करेगा, आप भी अग्री करेंगे, सभी लोग अग्री करेंगे। मैं हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया है, जजमेंट जो आया है, उसका पेज नंबर लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जाओ और पढ़ो और देखो। दिसंबर 2025 जो रिजल्ट जो वर्डिक्ट आया उसमें पेज नंबर 126 और 127 जाके पढ़ो और देखो उसमें कटअप के बारे में हाई कोर्ट में क्या मेंशन किया गया। अभी मैं आपको मीडिया के सामने दिखाना चाहता हूँ और आप भी बोलिए कि देखिए अगर इतना ज्यादा क्वेश्चंस बाहर आएंगे और लोग रट लेंगे, क्वेश्चन बाहर आएंगे चलो कम बेसी हो सकता है, लेकिन दावा किया जाएगा रट लेंगे। अरे भाई रट लेंगे तो तुम हाईएस्ट कटअप लाओगे, तो कटअप कितना जा रही है। जो 21 तारीख के एग्जाम हुई थी, थर्ड पेपर जिसकी लीक की बात कर रहे वो लोग, 450 हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम था, उसमें मिनिमम कटअप 275 गई है। 21 तरह का रट मैक्सिमम 402 है और मिनिमम 275, यानी कटअप 275 है जनरल का, है ना। वो और 22 वाला का देखिए, और 22 वाला का देखिए सर, 22 वाला का जनरल का कटअप 236 है आउट ऑफ 450। ये किस तरह का लीक है, किस तरह का लीक है भाई। रट लिए हो, अगर रट लिए हो तो मिनिमम कटअप 236 जाएगी। ये किसको बुड़बक बना रहा है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अपने गार्जियन को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम पढ़े। अरे क्या पढ़े, पढ़ते तो तुम 236 नहीं ला सकते थे, और जो रटेगा वो मात्र 236 लाएगा, फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। ये सर बहुत सोचने वाली बात है कि 135 में अगर 120 क्वेश्चन आउट है तो 360 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। और दिखाइए ये दिखाइए, सीआईडी भी जांच कर रही है ना, सीआईडी भी जांच कर रही है, उसमें अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर वो जेपीसी का हो रहा है, नहीं अभय तिवारी का तो सीजीएल हुआ ना जांच, टीडीपी किसका एग्जाम लिया है, जेपीएससी का, सीजीएल का तो नहीं लिया है, तो फिर सीजीएल क्यों घुस गया। आंदोलन का शुरुआत भी जेपीसी से हुआ था, सीजीएल से हुआ नहीं था। लेकिन क्या है कि सर कोई भी विद्यार्थी जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी करता है, तो भीड़ ऑब्जेक्टिव एग्जाम का रहता है। जेपीएससी हो यूपीएससी हो बहुत कम लोग तैयारी करता है। जब माहौल बन गया, देखा पूरा भीड़ आ गया, तो बस सीजीएल को रद्द कराने के लिए सब पीछे पड़ गया और भीड़ तंत्र ने आज हम लोग रोड में आके खड़ा कर दिया सर। तो फिर लोकतंत्र कहाँ जिंदा है सर। अगर सब कुछ भीड़ ही डिसाइड करेगा, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। ये तंत्र के आड़ में हम लोग, तो आप लोग क्या करेंगे, मुख्यमंत्री से क्या मांग रखना चाह रहे हैं। सर मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह है कि अपना फैसला वापस ले, पुनर्विचार करे और हम लोग को
फिर से अपने ऑफिस में मतलब जांच होनी चाहिए इसकी। कोई भी जांच कर सर, कोई जांच सरकार का अपना फैसला है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। सीआईडी से करवाइए, सीबीआई किसी से फौरन जांच करवाने का जो जिससे जांच करे, हम कोई दिक्कत नहीं है। मोसाद से इंटरपोल भी आ जाए, कोई पुलिस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार, हम लोग निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को नौकरी तक देने को तैयार है, कार्बन कॉपी देने को तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार चाहती है कि जो लेवल का क्वेश्चन आया था, सेम लेवल का क्वेश्चन दोबारा हम लोग को बनाने देते लाइव कैमरा में, तो हम लोग बनाने के लिए भी रेडी। लेकिन न्याय चाहिए, हम नहीं बनना चाहते। पूरी लीक अभी जब आप लोग यहाँ आए तो यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा रोका गया, क्या बोला गया? यहाँ आए हैं तो क्या मतलब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं या अधिकारियों से, किन से मिलने के लिए आप आए हैं? कल जो टेंट लगाया गया था उसको बाहर में बनाने दिया, उसका ये आदेश नहीं मिला है। आप खुद सोचिए सर, मेरे बीआरटीसी का अच्छा 2 दिन से बारिश हो रहा है तो आप बारिश में से ही आप लोग खड़े हैं? हाँ सर, क्या करे सर, जब नौकरी नहीं बची तो बारिश हो, क्या मतलब? घर में तो गम में तो और बीमार हो जाऊंगा। क्या बता रहे थे बीआरटी? मैं बीआरटीसी का पास आउट, झारखंड से, झारखंड का टॉप मोस्ट कॉलेज है सर, बिल्कुल सबको पता होगा। आईआईटी से पहले बना, आईआईटी खड़गपुर 1952 में बनाया, बीआरटीसी 1949 में बनाया। तो क्या सर, मैं 35 लाख वाला, मैं 2013 में जब एडमिशन लिया था बीआरटीसी में, आपकी पहली जॉब है? नहीं, इससे पहले मैं रेलवे में था। रेलवे का जॉब? रेलवे का जॉब छोड़ के वहाँ पे सर मैं यही था। रेलवे का हाँ छोड़ के? हाँ, छोड़ के। ऐसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? धनबाद तो चाची, मेरा ब्राह्मण ये भी रेलवे मेरा ही दोस्त है सर, ये मेरा बैचमेट है सर, सिविल इंजीनियरिंग, हम इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए ऐसे लगभग जैसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 600 से 700 ऐसे अभ्यर्थियों सीजीएल में नौकरी कर रहे हैं जो पूर्व में सेंट्रल की जॉब में थे, यानी कोई रेलवे में थे या दूसरे सेंट्रल की जॉब में थे, वो छोड़ करके सीजीएल आए क्योंकि झारखंड में इन्हें जॉब करना था। बैकग्राउंड कितना संख्या लगभग होगा? कम से कम सर 800 प्लस होगा जो जॉब। क्या सोच के आए थे कि झारखंड में? सर कोई ये भोपाल में है, हम पंजाब में थे, तो सर अगर रविवार छुट्टी मिलता है तो हम घर आ पाएंगे? 2 दिन तो ट्रेन में आने लग जाएगा। गंगा सतलज में 30 घंटा लगता था। अच्छा, अब तो वो भी चली गई। हाँ, ये भी चली गई सर। तो ये अन्याय है सवाल है सर। ना, यही तो सरकार से सवाल है कि अपनी की माटी के मेरा पोस्टिंग था आपका गढ़वा से आगे जगह रेणुकूट, और वहाँ पर पोस्टिंग था इंडियन रेलवे में, गुड्स रहने वाले कहाँ? रहने वाले धनबाद के। और मेरा सेंटर था- में CMD का बस। ये मेरा बैचमेट है। और हमारी शिक्षा एक साथ हो गया, दोनों पोस्ट का हो गया। ये सर शुरुआत गुजरात में। हाँ, मैं यहाँ हम लोग हुआ एसओ में हुआ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और जूनियर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नेपाल आओ झारखंड। और मेरा जैसे आपने कहा जब कहीं के नहीं रहे, एक सवाल सरकार से भी है कि हमने जो ज्वाइन किया उसमें अपॉइंटमेंट लेटर में क्लॉज था कि जो भी इस एग्जाम में जो भी दागी पाए जाएंगे तो सभी के उनको बाहर निकाला जाएगा। रद्द करने की कोई बात नहीं थी। हिंदी में लिखा हुआ है। पढ़ के वो बता दीजिएगा। कथित कदाचार की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा एसआईटी द्वारा जांच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं तो उसकी अभ्यर्थना रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिविजुअल यहाँ पूरा वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, सबको रोड में लाया गया। सब लोग को कैसा न्याय है? सब लोग को अयोग्य घोषित कर रहा है, ये तो कहीं से उचित नहीं है। कुछ लोग अगर दोषी हैं तो उन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इससे पहले भी हमने रेलवे को रिजाइन किया, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है कि जो दागी होंगे उनको बाहर किया जाएगा, ना कि सभी को बाहर किया जाएगा। नहीं तो इतना रिस्क कौन लेगा? अगर अपने पेट पे लाभ कौन मारेगा? अगर यही रहता है कि वैकेंसी ही रद्द हो जाएगी तो इंडियन रेलवे के तो prestigious job था। एक भी बच्चा अगर पकड़ाया जाएगा तो अपनी क्या चीज का ये? देखिए ये और एक सेंट्रल रेलवे ये धनबाद डिवीजन से ये रिजाइन करके आए थे। देखिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, रेलवे की जॉब छोड़कर झारखंड सीजीएल के माध्यम से चयनित होकर अपने शहर में जॉब करने के लिए। देखिए ऐसे ये बताया जा रहा है कि 600 से 700 लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल की जॉब कर रहे थे। देखिए सभी लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है, सभी लोग छोड़ के आए केंद्र सरकार की। मेरे एक मित्र है जो IMD छोड़ के आया, जूनियर असिस्टेंट। बहुत सीनियर सेक्शन जूनियर 700 से 800 की संख्या जो रिजिग्नेशन दे के आया। सर जीएसटी इंस्पेक्टर तक का नौकरी लोग छोड़ के आया है। लेवल 8 तक का लोग लेवल 8 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जॉब छोड़ के आया है। क्यों? अपना राज्य का सेवा करना है, घर के सामने माँ बाप है, बच्चा है, बीवी है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ये सोच के आया है सर। रही बात एकेडमिक तो हम लोग काफी अच्छा है। जैसे ये भी झारखंड में नहीं है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है हम लोग का सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं कि अपराध यही है कि हम लोग झारखंड के मूलवासी हैं और झारखंड सीजीएल में 96% झारखंडियों का हुआ
सबसे बड़ा जो है हम लोग का मतलब जो कहिए दोष या गुनाह यही है। बाहरी लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहरी लोग इसको समर्थन भी दे रहे हैं। हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं और विपक्ष से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप इतना लोगों जो मतलब जो हमारे जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वहाँ आप क्या बात करते हैं? खतियान की बात करते हैं, झारखंडी खतियान की बात करते हैं। और जब से एग्जाम में 96% झारखंडी का सिलेक्शन हुआ तब आप लोग कहाँ हैं? मतलब वो झारखंडी हम लोग नहीं है। हम लोग का सहयोग करने कोई विपक्ष आया, कोई विपक्ष आया अभी तक कोई नहीं आया। मान के चलिए सरकार के जो पक्ष में वो तो आए ही नहीं, चूंकि उनका फैसला है। विपक्ष हमारे पास कौन आया अभी तक? जयराम माधव जेएलकम का पार्टी के लोग आए, बीजेपी की पार्टी, ये लोग कहाँ हैं? अब जब वोट लेना रहेगा तब सहानुभूति देने के लिए कहेंगे ना हम लोग इसके साथ हैं। जब तैयारी करते थे तो बहुत सारा टेस्ट मारते थे। टेक्स्ट बुक है जो पूरा इंडिया में फेमस है। एग्जाम फाइटर का भी देते थे जो कुणाल प्रताप चिल्ला के बता रहा है, ठीक है। उसके बाद झारखंड वॉरियर, सीमांकन पब्लिकेशन सबका, तो सबके ऐप तो अनइंस्टॉल कर दिया जब नौकरी हो गया। मैं टेक्स्ट बुक का भी रखा हूँ। तो देखिए सर, ये तो ऐप तो झूठ नहीं बोलेगी। देखिए 450 में टेस्ट में 293 नंबर, 325 नंबर, 398 नंबर, 347 नंबर, 346 नंबर, 341 नंबर, 334 नंबर, 338 नंबर सामने है सर। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम झारखंड मंत्रालय में, और तमाम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये झारखंड जेएसएससी सीजीएल से चयनित हुए वैसे लोग हैं जो पिछले लगभग 8-9 महीने से झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत थे। और इसमें से लगभग 700 लोग ऐसे हैं जो पहले से सेंट्रल की जॉब में थे, कुछ रेलवे में थे, कुछ दूसरे विभाग में थे। और लगभग 700 लोग ये सोचकर सेंट्रल की जॉब छोड़कर झारखंड आए कि अपने राज्य में रहेंगे, अपने शहर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और झारखंड की सेवा करेंगे। लेकिन झारखंड सरकार के एक फैसले से, जिसमें जेएसएससी सीजीएल सहित 22 जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसे रद्द करने का जो फैसला है, उसके बाद जो सरकारी विभाग में कार्यरत लगभग 2500 से ज्यादा जो कर्मचारी थे वो अब सड़कों पर आ गए हैं, गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री से एक बार हमारी विभागों को चुना जाए। अशोक कुमार, TV9 रांची।